हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात फिर से करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब अगर मैं कुछ भी मैं कैसी भी वीडियोस बनाऊँ, फिर से मुझे वही सब चीज़ों पे लेके बोल रहे हैं और मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से मैं रिप्लाई दे देती हूँ। और जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी उसको, जो मैंने सुबह वीडियो डाली है उसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई थी। और मिस्टेक क्या हुई थी मैं आपको बताती हूँ कि मिस्टेक वहाँ पर ये थी कि जो मैं बात पूरी बोलने जा रही थी वो मैं पूरी बात बोल नहीं पाई थी। एक तो बच्चे थे और बच्चों ने मुझे बुला लिया था। जो बात मैंने पार्क में बोली थी वो भी मैं आप सबके सामने ये बात क्लियर कर दूंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने ना पहले मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि जो कमेंट्स मुझे भेजते हैं ना, अब मुझे ना इतना गुस्सा आने लगा। अब कभी कभी मन करता है ना, अगर मेरी कोई गलती हो, मैं किसी तरह से गलत वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बंद करनी चाहिए ना। तो मुझ पे मैं अपने आप को रोक टोक लगाऊं कि मुझे ऐसी नहीं बनानी चाहिए ये सब। लेकिन जब मेरी कोई गलती नहीं है, लोग मुझे बार बार एक बात को लेके बस कुछ ना कुछ बोलते रहते। और मैं कैसी भी वीडियोस बनाऊं या अपनी डेली रूटीन को लेके वीडियोस बनाऊं या मैं खाने को लेके वीडियोस बनाऊं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बस कमेंट्स करते रहते हैं। और वो चीज़ मुझे ना बहुत हर्ट कर जाती है। एक तो मुझे कमेंट्स आता है कि आप तू खा खा के इतनी मोटी भैंस हो रही है। ये सब मुझे बोलते हैं कि ये भैंस हो रही है, ये खा रही है, उल्टा सीधा खा खा के भैंस हो रही है। और दूसरा कमेंट मुझे आता है, अगर मैं खाने की वीडियोस डालती हूँ तो लोग अपनी देवरानी को कॉपी कर रही है, देवरानी को कॉपी कर रही है। इसका तो मतलब खुद का वो है ही नहीं है जो देख देख के वीडियोस बनाते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे लोग कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं। कोई मेरी औकात पे जाता है, कोई मेरे पैसों पे जाता है, कोई मेरे खाने को लेके जाता है। मतलब कोई ना कोई चीज़ पे ऐसे जाएंगे ही। कोई मेरे देव को सुअर बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, मतलब कुछ भी जो मर्जी आता है सो बोलता रहता है। तो मैं इतनी सारी चीज़ें ना बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ चलो रहने देते हैं। एक दिन होगा बंदा गलत बोलेगा, 2 दिन होगा बोलेगा, 3 दिन। लेकिन यहाँ पे ना कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जब कोई थमने का नाम नहीं ले रहा है तो फिर वही देखिए, सामने वाले का पारा अपने आप हाई होगा। ऐसे कमेंट्स करोगे तो कौन चुपचाप बैठेगा। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी उस टॉपिक को मैं पहले सबसे पहले बात करती हूँ, क्योंकि आज मुझे जो ढेर सारे कमेंट्स आए हैं उसी के ऊपर आए कि भाभी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिम जाने वाले कामचोर नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। और आज मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि जो भी मेरे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे उन्होंने भी मुझे बोला कि भाभी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो पहले मैं आप लोगों से ना हाथ जोड़ के ना सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि जो बात मैं बोलना चाह रही थी कि जो लोग जिम जाते हैं वो चोर होते हैं, वो मैं उसके लिए बात बोलना चाह रही थी। पर मैं उसको लेके नहीं बोल पाई, मैं वो बात क्लियर कर रही थी। और उसी टाइम मेरी परी वहाँ गई थी, उसने मुझे कुछ पूछा था तो मेरा माइंड वहाँ बट गया था, इसलिए मैं वो वाली लाइन पूरी नहीं कर पाई थी। आप लोग फिर से जाके देखो, जब मैं बोला था मैंने, तो मुझे परी ने बुला लिया था। वो मैंने पार्क में ही बोला था ना कि जिम जाने वाले कामचोर होते हैं। तो गाइस उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि चोर ही कामचोर होते हैं, ऐसा नहीं है। वो मैं उसके लिए बोल रही थी। मैं पहले ही आपसे ये क्लियर कर देती हूँ, सॉरी। अगर आपको बुरा लगा हो तो फिर से मेरी तरफ से सॉरी। मैं ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। वही है कि ना किसी और की वजह से ना कुछ लोग और अच्छे व्यूवर हैं वो भी मेरे हर्ट हो जाते हैं। तो उनके कमेंट मुझे ना खल जाते, मेरे दिल पे लग जाते कि यार मैंने शायद गलत कह दिया। तो फिर इसीलिए मैं उन लोगों को सोच के, उन लोगों के बारे में सोच के ना मैंने कहा आज मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और सारी बात मैं क्लियर कर दूंगी कि ये मतलब मिस्टेक कहाँ पर हो गई है। और कुछ लोग, कल मुझे भी एक कमेंट्स आया था मेरे जब मैंने आरू लगवाया तो मैंने आरू वाली ब्लॉग वीडियो डाली थी, उस पर भी कमेंट आया था। वही जो 2-3 लोग हैं मुझे वो उल्टा बोलते हैं कि इसकी माँ ने घर घर जाके काम की करती है, इसकी माँ घर घर जाके काम करती है और उसे कहीं मांगने से मिल गया होगा आरू। तो ना ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, सच बताऊं तो दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। इतना बुरा लगता है, लोग इतना सब कुछ देखने के बाद भी ना ऐसे आके कमेंट करते हैं ना, तो फिर सच बताऊं तो मन नहीं करता। फिर मन करता है कि मैं भी उल्टा बोलूं, मैं भी इतना उल्टा बोलूं, इतना उल्टा बोलूं। लेकिन फिर मैं ना शांत रह जाती हूँ। मैं कहती हूँ अरे यार छोड़ो,
ऐसे में मतलब क्या मूड खराब कर रहा है। लेकिन मैं बस ये सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल शायद कोई सुधर जाए। लेकिन सच बताऊँ तो कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है। वो बस यही आज के में भी कमेंट्स आया कि तू जैसा खाना खाती है ऐसा खाना कोई ना खाए। भाई मैं तो अन्न खाती हूँ, तो क्या ईंटें पत्थर खाती है? मैं तो ऐसा लग रहा कि तू तेरे घर में जितने भी होंगे ना सारे ईंटें पत्थर खाते होंगे। और फिर दूसरी बात, तू अपनी माँ से पूछ के आ कि तेरी माँ ने तेरे को घर घर जाके पैदा किया था क्या? चल मेरी माँ तो आरोप मांग के लिए आई, चल कोई बात नहीं, तू बता तेरी माँ ने तेरे को घर घर जाके पैदा किया था? और ये मैं साइमा मिर्जा के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए बोली हूँ। और जब ऐसे कमेंट्स करोगे तो मैं भी रिप्लाई ही दूंगी। मैं किसी और के बारे में इतना सोच के नहीं सुन सकती कि जो मेरे को, चल अभी तक मुझे ठीक था कि चल मेरे तक बोल रही है, मेरे को कोई नहीं कर, मैं कहा चल कोई नहीं बोलती रहे मेरे को। लेकिन अगर कोई मेरे माँ बाप पे जाएगा, मेरे घर वालों पे जाएगा, मेरी कहीं पे भी जाएगा ना फैमिली के ऊपर, तो मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। और फिर मुझे ना तुझसे भी गंदा बोलना आता है। अगर मैं तेरे बारे में बोलना स्टार्ट कर दूँ ना तो फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो क्यों, तेरे चक्कर में मैं अपनी भी थोड़ी सी इमेज गिराऊँ, इसलिए मैं इमेज गिराना नहीं चाह रही। लेकिन ना तू मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक तो तू मेरे डेली, मैंने तुझसे बोल दिया तू मेरे ब्लॉग मत देख, मुझे तेरा व्यू नहीं चाहिए। तेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, तेरे से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, तू निकल मेरे ब्लॉग से। मैं नहीं चाहती कि तू मेरा ब्लॉग देखे। अब बोलेंगे कुछ लोग फिर ऐसी वही बात, भाई ऐसे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी की माँ के बारे में ऐसे गलत बोले, किसी के ऊपर ऐसी गलत बोले। ये किसी ने अगर मुझे हक नहीं दिया तो तुझे भी किसी ने हक नहीं दिया है। अगर तेरा फिर से मेरे पास कोई कमेंट्स आया ना तो सच बता रही हूँ, तू इंसान है ही नहीं है। तू मतलब इससे भी बदतर है, क्योंकि जो लोग ना इंसान होते हैं उनके अंदर ना इतनी भी दया होती है। और मैं तेरे लिए कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, तुम दोनों के लिए मैं कई बार वीडियो बना चुकी हूँ। और तुम दोनों के अंदर दया नाम की या मतलब शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो तुमसे बड़ा बेशर्म मैंने दुनिया में नहीं देखा, और दुनिया में तुम जैसे दोनों बेशर्म होंगे भी नहीं। और जो तुम, और बहुत अच्छी बात है प्रजापति जी, जो तुम अपनी कास्ट का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हो, ऐसे ही अपने माँ बाप का रोशन करते रहो। और ऐसे ही सानिया मिर्जा जो भी है, आप भी अपने माँ बाप का ऐसे ही नाम रोशन करती रहे। आपके माँ बाप को भी ऐसे सुनने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमें मतलब अपने परिवार को गाली खिलानी है या नहीं खिलानी, उनके बारे में गलत सुनना है नहीं सुनना है। फिर अगर तुम मेरे लिए बोली हो तो हम तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी बोलेंगे। तो तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है तो फिर बहुत आपसे बेशर्म कोई हो नहीं सकता दुनिया में। ये बात मैं आज आपको लिख के दे रही हूँ, इस वीडियो में भी बोली हूँ कि आप महाबेशर्म हैं, जो इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप मुझे फिर से गलत कमेंट्स करेंगी। तो और मुझे एक कमेंट्स और आया है, और मेरे व्यूवर हैं वो मुझे दुबई से देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए, मुझे अभी जस्ट नाम याद नहीं है और मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है कि भाभी आपने जो होममेड बालों के लिए ऑयल बनाया था, आप मुझे उसको बता दो कि आपने वो कैसे बनाया था। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जो ब्लॉग डाला था वो उसमें मैं नहीं बता पाई, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। और आपको करना ये है कि आपको लेना है नारियल तेल, मेथी दाना, कलौंजी काले तिल होते हैं उनको बोलते हैं कलौंजी, और साथ में लेना है आपको कड़ी पत्ता। और उसके बाद आपको कढ़ाई गरम करनी है। कढ़ाई गरम करने में उसमें आपको डालना है तेल नारियल का, और नारियल का तेल डालने के बाद जैसे गुनगुना हो जाए उसमें डालना है कड़ी पत्ता, मेथी दाना और जो मैंने बोला है कलौंजी। इन सब चीज़ों को डाल देना है। डालने के बाद आप उसको ना थोड़ा सा मतलब इतना फ्राई करना है, जैसे कड़ी पत्ता है तो भी एकदम जल जाएगा, भुन जाएगा, मेथी दाना भी एकदम लाल हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाए, धुआं छोड़ने लगे, वैसे ही आपको गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने के बाद आपको ना तेल को ना ठंडा करके रखना है। ठंडा हो जाए उसके बाद आप तेल छान लें, और वही आप अपने बालों में रात को लगाएं, सुबह उठ के धो लें। क्योंकि ऐसा है कि तेल में ना थोड़ी सी स्मेल आएगी। स्मेल क्यों आएगी? क्योंकि उसमें पड़ेगा ना मेथी दाना, और मेथी दाना डालने से ना स्मेल सी आती है। वैसे जब आप एक बार लगाएंगी तो आपको स्मेल लगेगी, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन सच बताऊं तो फ़ायदा बहुत करता है, बहुत अच्छा तेल है। आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आपको सच में खुद आप मुझे लिख के भेजेंगी कि भाभी बहुत अच्छा आपने तेल बताया था। मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने ट्राई किया है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको बस इतना करना है, और
अगर आपको ये तेल बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सॉरी, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, मैं इतना नाम लेने की कोशिश करूँ, इसलिए मैंने बोला कि जिन्होंने मुझसे बोला है वो दुबई से देख रही हैं, इसलिए। तो गाइस मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और गाइस अब थोड़ा सा मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी। जो लोग हर्ट हुए हैं उनके लिए सॉरी। बाकी जो लोग बेशर्म हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती, वो महाबेशर्म है। तो बस इतने ही बोलना चाहूँगी। और एक गुड न्यूज़ और है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि आज से मतलब मैंने ना खाने की ब्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिया है। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम करना है और अपनी ड्यूटी निभानी है। बाकी तो बात कहने वाले तो बोलते ही रहेंगे, क्योंकि जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना वो सिर्फ भौंक सकते हैं, उनको कुछ आता तो नहीं है, वो कुछ नहीं बोल कर सकते क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो वो सोचते हैं कि मैं पीछे हूँ तो सामने वाले को भी पूरी गिराने की कोशिश करूंगी। और कुछ लोग मेरे वीडियो में ब्लॉग में बस वही सब कर रहे हैं, तो भाई आप धोके मेरे पीछे पड़ जाइए, लेकिन मैं ब्लॉग बनाना बंद नहीं करूंगी। और अब से मैं रेसिपी वाले चैनल लेके आऊंगी। जो करना है, जो बोलना है, जो सुनाना है सुनाते रहिए हम। और बस इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर ज़्यादा और बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे। और गैस बस इसी साथ आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।